हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम नाइकी स्टाइल में पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे। जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये नाइकी स्टाइल में मैंने पोस्टर डिज़ाइन किया है। तो बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ हम इसको किस तरह कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस पोस्टर के लिए मैं दो इमेजेस को यूज़ करूँगा। ये वाला इमेज एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगा और सब्जेक्ट के लिए मैंने ये वाला इमेज चूज़ किया है। आप इसके अलावा भी कोई इमेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक और इमेज है, ये देखिए। इस तरह के पोस्टर्स की मोस्टली जो थीम होती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। आप इसको डिसैचुरेट कर सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट एंड यू प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसको डिसैचुरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, हम कर्व्स में ले आएंगे और इसके यहाँ ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इस तरह से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। मैं फ़िलहाल ये वाला ही इमेज यूज़ करूँगा। टाइम की बचत के लिए मैंने इसका पहले से सिलेक्शन बना के रखी है। ये चैनल पैनल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका एक चैनल मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। कंट्रोल प्रेस करते हुए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन बन गई है। अब हम लेयर पैनल में यहाँ वापस आएंगे और यहाँ आने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, इसकी एक कॉपी बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे और मूव करते हुए अपने इस बैकग्राउंड वाली लेयर में ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह, और यहाँ बिल्कुल नीचे ले आएंगे इस एरिया में और बिल्कुल सेंट्रलाइज करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके पीछे कुछ ग्लो ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करते हैं और इसको ड्रैग करते हुए इससे नीचे ले आएंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। अब हम यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक रेड कलर ले लेते हैं बिल्कुल एंड पे और यहाँ से टॉप पे ले जाएंगे, यानी हमें ब्राइट कलर चाहिए, और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ब्रश टूल में ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होना चाहिए, आपकी हार्डनेस 0 होनी चाहिए। साइज़ इसका हम 800 के आसपास रखेंगे और बिल्कुल यहाँ सेंटर में लाने के बाद यहाँ पर हम एक क्लिक करेंगे इस तरह से। ये क्लिक करने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसकी ओपेसिटी को भी मैं कम करूँगा, ऑलमोस्ट मैं इसको 55 के आसपास रखता हूँ और एंटर कर देंगे। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ टॉप से इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ ले आएंगे ऑलमोस्ट, और यहाँ से ड्रैग करते हुए कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए रखिए आप। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यानी साइड्स की तरफ स्प्रेड करेंगे ऑलमोस्ट इतना, और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस ऑब्जेक्ट का एक शेडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं और थोड़ा जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद इस तरह से इसको फ्रेम में लेके आते हैं। आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, हमें फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हमें अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक करना है। अगर आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने डी प्रेस किया है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाइट एंड ब्लैक कलर आ चुके हैं। इसकी ओपेसिटी हम 100% ही रखेंगे, फ्लो भी 100% होगा। ब्रश का साइज़ हम थोड़ा छोटा रखेंगे और यहाँ इस तरह से इसका शेडो क्रिएट करेंगे। देखिए, और यहाँ से भी इस तरह कर देते हैं। ये शेडो क्रिएट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे हम और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। मैं 85 के आसपास रखता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, हम इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस पोस्टर पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ जस्ट डू इट ये टाइप करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करैक्टर पैनल पे क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट की थोड़ी सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले हम इसको कैप्स लॉक में करेंगे और इसके बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं 200 के आसपास ले जाता हूँ। जस्ट के बाद हम यहाँ पे एक एंटर करेंगे। इसका साइज़ आई थिंक मैं यहाँ से 215 के आसपास ले जाता हूँ और यहाँ बिल्कुल सेंटर ले आएंगे। अब हम यहाँ इसकी थोड़ी लीडिंग स्पेस को ठीक करेंगे। हम यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर रखते हुए
लेफ़्ट एंड राइट करेंगे तो ये ऊपर या नीचे कम होती जाएगी इसकी स्पेसिंग। इसे लीडिंग स्पेस कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, यहाँ ऑलमोस्ट 190 के आसपास लेके आएंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा इटैलिक भी कर देंगे और यहाँ से इस एरिया में एडजस्ट करेंगे। इसकी कर्निंग स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, कर्निंग स्पेस बेसिकली इसकी जो कैरेक्टर्स के दरमियान होती है, इसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे और जिस एरिया में भी रखना चाहते हैं, यानी इसमें अगर मैं स्पेस रखना चाहता हूँ तो यहाँ अपने कर्सर को रखने के बाद ऑल्ट प्रेस करते हुए आप अपने कीबोर्ड से एरो की को लेफ़्ट एंड राइट करें। ये देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अगर मैं राइट करता हूँ तो वो कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस को इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह हम थोड़ी इनकी स्पेसेस को बढ़ा देंगे इस तरह से और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए आप अपने कीबोर्ड से। ये देखिए सिलेक्ट ऑल हो गया, टेक्स्ट लेयर आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब हम इसकी फिल को यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। ये देखिए मैं अगर ज़ीरो करता हूँ तो आपको ये नहीं दिख रहा। हम यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे ले स्टाइल में। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ बेवल एंड एम्बोस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको हम देखेंगे। यहाँ स्टाइल में हम इनर बेवल रखेंगे, टेक्निक में हम चेजल हार्ड रखेंगे, डेप्थ हम इसकी थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 100% कर देता हूँ। डायरेक्शन इसकी हम अप रखेंगे, साइज़ इसका हम 2 पिक्सल्स रखेंगे और सॉफ्टन इसके हम 0 रखेंगे। यहाँ एंगल में हम 130 के आसपास देंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। एल्टीट्यूड को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 55 के आसपास रखता हूँ। आपका ग्लास कॉन्टूर यहाँ फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आप हाईलाइट मोड देखें, लीनियर डॉज और कलर इसका वाइट होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मैं 90% लेके जाता हूँ। शेडो मोड में आपका लीनियर बर्न होना चाहिए और कलर आपका ब्लैक होना चाहिए और इसकी ओपेसिटी को मैं 85 के आसपास रखता हूँ। बेवल एंड एम्बोस की इन वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इनर शेडो। यहाँ भी इसकी कुछ वैल्यूज़ को हम देखेंगे। आपका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी इसकी हम 100% रखेंगे। एंगल इसका हम ऑलमोस्ट 50 डिग्री के आसपास रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी इसको 6 पिक्सल्स के आसपास रखेंगे। चौक इसका 0 होना चाहिए। साइज़ भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसको 10 पिक्सल्स कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद हम इसकी फिल ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ 25% कर देता हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम यूज़ करेंगे लीनियर बर्न। अब आप देख सकते हैं हमारा पोस्टर क्रिएट हो चुका है। बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ हमने ये पोस्टर को डिज़ाइन किया है। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।